दोस्तों, कैसे हैं आप। पितृपक्ष स्पेशल में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं उनको ये बता दूं कि मैं बैच फ्लावर हीलिंग के बारे में आपको बताती हूँ। बैच फ्लावर हीलिंग और कुछ नहीं है, जबकि 38 फ्लावर्स, अलग अलग फ्लावर्स के एसेंस हैं जो हमारा डीएनए रिपेयर करते हैं, हमारे इमोशंस को रिपेयर करते हैं और हमारी एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं। तो इस पितृपक्ष में मैं सिर्फ अपनी केस स्टडीज़ जो है वो एक स्टोरी के रूप में आपको सबको सुनाऊंगी, ताकि अगर आपका कोई उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से मिलता जुलता केस है तो आप अपनी डीएनए हीलिंग खुद करें, अपने पूर्वजों की हीलिंग खुद करें। और स्टोरी में मैं इस तरीके से सुनाऊंगी ताकि किसी की पर्सनल फीलिंग हर्ट ना हो, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बहुत हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे रिवील हो, इसलिए कुछ चीज़ें बदल के बताती हूँ। तो आज की जो फर्स्ट केस स्टडी मैं आपको बताने वाली हूँ वो है अकाल मृत्यु। अब जिन्होंने मेरे व्लॉग्स स्टार्टिंग से फॉलो किए हैं उनको पता होगा कि ये मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि अकाल मृत्यु जो होती है वो हमारे किन इमोशंस की वजह से होती है। वो हमारे सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से होती है, जहाँ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव मैसेज भेजते हैं। तो ये स्टोरी एक लड़की की है। ये लड़की जो थी बहुत ब्यूटीफुल थी, इतनी सुंदर, और उसको मतलब इतना प्यार मिलता था हर एक से। और उसके पेरेंट्स जो थे वो मतलब इतने ब्लेस्ड फील करते थे कि हमारी इतनी अच्छी बच्ची है। और ये शायद रही होगी, अभी 35 की रही होगी। तो इस लड़की की शादी भी बहुत अच्छे घर में हुई। तो वहाँ पे इस लड़की को के जो हस्बैंड थे, शुरू में काफ़ी अच्छा रहा, फिर उसके बाद उसका बेटा हो गया। उसके बाद इनके आपस में नोक झोंक जो थे, टॉक्सिक टॉक्स जिनको मैं कहती हूँ, वो शुरू हो गए। अब जब शुरू होते हैं तो पेरेंट्स के पास अगर जाए सोल्यूशन लेने के लिए तो क्या कहते हैं कि हाँ, हर कपल में लड़ाई झगड़ा होता है, आम बात है, तो इसको दिल पे ना लें। अब शी वॉज ब्लेस्ड विथ गुड इन लॉज। इनफैक्ट उनके इन लॉज जो थे वो उनके साथ रहते भी नहीं थे, सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ और इनका बेटा। तो और इन लॉज जो थे उनका फ्लोर अलग था, बिल्डिंग सेम थी, बट फ्लोर 2-3 फ्लोर ऊपर अलग रहते थे वो। तो उनका इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं था इनके घर में। हाँ, बातें होती थी, कभी कभी बच्चा उनके पास खेलने भी जाता था, दिन में रहता भी था जब इसको बाहर जाना होता था। तो लाइफ बहुत स्मूथ जा रही थी। बट टॉक्सिक रिलेशनशिप जब इनका ये रिलेशंस जब टॉक्सिक हुए तो फिर वो उल्टे सीधे चक्रों में भी पड़ी, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करने लग गई, बहुत ब्लैक मैजिक और ये सब चक्रों में भी पड़ गई, रोज़ पंडितों के चक्कर काटने। और उसको ख़राब करने वाले भी कोई ऐसे ही लोग थे जो उससे जेलस थे बेचारी से, और उसको पता भी नहीं था कि उससे जेलस हैं। बट वो ट्रस्ट कर रही थी उनको, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी बात सुन नहीं रहे थे कि वाकई में ही वो तंग है। अब ये सब हरकतें करते करते उसने जिन जिन पे शक किया उनके ऊपर नेगेटिव वाइब्स भेजी, और इतना ज़्यादा नेगेटिव किया और करती रही जब तक थी कि सब उससे दुखी आने लग गए, और इतने दुखी आने लग गए कि नोबडी वांटेड टू टॉक टू हर। तो फिर उसको किसी ने सिखाया कि भाई जो भी तू कर रही है अपने दिल में रख, किसी को बता मत, और अपने तक ही रख। तो वो बेचारी क्या करती थी, जो पहले वो थोड़ा बहुत जो बोल लेती थी, अब उसने धीरे धीरे वो जिन सबसे कटने लगी और अपने दिल में बात रखने लगी। अब दिल में गुस्सा भी भरता जा रहा था, रिजेंटमेंट भी भरती जा रही थी, इतना ज़्यादा हो गया कि उसने अपने बेटे को रोज़ मारना शुरू कर दिया। अब उससे पेरेंट्स, उसका हस्बैंड भी परेशान हो गया और इन लॉज भी परेशान हो गए और माँ बाप भी परेशान हो गए। तो एक दिन वो अपनी कार ड्राइव करके जा रही थी और बेटे को छोड़ने गई थी। बेटे को छोड़ के वापस आ रही थी
कुछ भी नहीं था सड़क पे, कुछ भी नहीं। और स्पीड उसकी बहुत तेज़ थी और उसने इतनी ज़ोर से, उसका शायद बैलेंस हिल गया या क्या हुआ, कि एक पर्टिकुलर पोल के पास जाके उसकी कार जो थी उस पोल से टकरा गई। अब वो ब्रेक फेल थी या क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता, और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। भाई बाद में जब सीसीटीवी कैमरा में देखा तो फिर पता चला कि कोई बर्ड सामने से उड़ के गया था, जिसकी वजह से वो शायद डिस्ट्रैक्ट हो गई और उसने उस एक्सीडेंट ठोक दिया। अब वो तो चली गई, पर जब इंसान पास ऑन हो जाता है तो वो आपसे मिलने अपने सोल रूप में नहीं आएगा, वो चला गया। लेकिन जो ये अकाल मृत्यु में जाते हैं, ये लोग चूज़ करते हैं, इनको लाइट लेने नहीं आती इतनी जल्दी, क्योंकि ये ट्रॉमा होता है उनके लिए कि ये क्या हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि उनकी जो एनर्जीज होती हैं, मतलब हम कहते हैं ना हमारे पितृ मिलने आ रहे हैं, वो पितृ मिलने जो आ रहे हैं वो गुड एनर्जीज से आ रहे हैं, बैड एनर्जीज से, यू नेवर नो। तो उसकी रिवेंजफुल एनर्जीज जो थी, उसके सप्रेस्ड इमोशंस जो थे, वो घर में सब पे हावी होने लग गए, इतने ज़्यादा हावी होने लग गए उसके लॉस पे, हस्बैंड पे, उसके अपने पेरेंट्स पे, उसकी अपनी सिस्टर पे, कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट और परेशान हो गए कि भाई अब हम करें क्या, हमें समझ में नहीं आ रही है। अब वो कैसे हावी होने लग गए इमोशंस में, आपको ये भी बताती हूँ कि इनका जो होता है इंडिकेशन देने का तरीका होता है कि हम हैं। कभी कभी आपको उनकी खुशबू आएगी, कभी कभी आपको कुछ उनकी बातें याद आएंगी कि यार अगर कल को मैं मर जाऊँ। उसने ये बातें शुरू कर दी थी करनी, अगर कोई आपसे ऐसे बातें करने शुरू कर दे कि अगर कल को मैं पहले मर जाऊँ तो ये कर देना वो कर देना, उसको इमीडिएटली चेरी प्लम देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो बंदा जो है डिप्रेशन में जा रहा है, और एग्रीमनी साथ दीजिए उसको। तो इतना ज़्यादा हो गया कि उसकी सिस्टर का जॉब भी चला गया। वो अपने कार में जाती थी तो उसको कोई फेवरेट सॉन्ग जो दोनों बहनों का होता था वो भी सुनाई देने लग जाता था। फिर उसके पेरेंट्स के साथ ऐसा होता था, कभी कुछ बनाने लगे तो एकदम उनको फ़ील होता था कि वो भी चाह रही है कि उसके पसंद का। उन लोगों ने घर भी बदल लिया, आपको पता है, उन घर भी बदल लिया, बिल्डिंग्स बदल ली इन लॉज ने, और उससे, पर फिर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब ये एक एनर्जी थी, उन्होंने बहुत श्राद्ध किया, बहुत पंडितों से मिला, पर आराम किसी को नहीं आ रहा था। अब आराम क्यों नहीं आ रहा था, बाकी तो उनकी जो बैच फ्लावर थेरेपी, जब वो हमारे पास आए बैच फ्लावर थेरेपी के लिए, तो हमने पूरा उनका केस सुना कि हुआ क्या। अब ये पहली अकाल मृत्यु नहीं थी इनके फैमिली में, कैसे, ना हस्बैंड के साइड से, ना उसके खुद के साइड से। इनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट में जो लड़की के साइड से, उन पहले ये सब हो चुका है। और जो लड़के के साइड से, उसके शायद मामा या चाचा, उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। तो अब ये एनर्जीज दोनों जगह थी, ठीक है। ये लड़की पागल हो रही थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई समझ नहीं पाया, सोचा सब ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं होता। जब कोई ऐसा पागल हो रहा होता है, टॉक्सिन उसके अंदर भरता जा रहा है, सबसे पहले तो क्रैब एप्पल, विलो, एग्रोमोनी, चेरी प्लम और हॉली आप लोगों को देनी ज़रूरी है, ये बात आप समझ लीजिए। अब पितृपक्ष में मैंने उनसे यही करवाया, पितृपक्ष में मैंने उनसे यही करवाया कि मैंने पानी उनसे गर्म करवाया, गैस पे, आप भी कर सकते हैं। अब उस लड़की के इमोशंस क्या थे, शी वॉज फुल ऑफ रिजेंटमेंट, विलो, शी हैड जेलेसी एंड एंगर इन हर, हॉली, अकाल मृत्यु हुई, चेरी प्लम, ठीक है। साथ में डिप्रेशन थी, स्वीट चेस्टनट, और सप्रेस्ड इमोशंस। ये बहुत बड़ी बात होती है, सप्रेस्ड इमोशंस जो रखता है अंदर ही अंदर दिल में रखता है, वो बहुत ख़तरनाक इंसान होता है। तो एग्रोमोनी, साथ में एनर्जीज़ को वो सेंसिटिव थी, तो सेंटोरी आती ही आती है।
अब उसके पर्टिकुलर इमोशंस को जब हमने स्टडी किया, और जो लड़के के साइड से जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी, सेम केस था, सेम केस। जब हमने ये स्टडी किया तो हमने दोनों फैमिलीज़ को ये स्प्रे बनाने को कहा। पहले ये स्प्रे बना के आप क्या करें, पानी गर्म कर लें, जब पानी ठंडा हो रहा है थोड़ा, फिर उसके बाद आप ये ड्रॉप्स पानी में डाल लीजिए, क्योंकि आप जब घर पे स्प्रे करते हैं, अपने बैच फ्लावर स्प्रे भी करते हैं, तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर जब सुबह सुबह हमारे पूर्वज आते हैं, अब ये पितृपक्ष चलना शुरू हो गया। मैंने जब अपने पितरों के लिए किया था, तो मैंने तो जो सुबह उनको अर्घ देते हैं, जैसे कहते कि पानी में तिल डालना है, तो तिल डालो, वो तो है ही है, बट साथ में बैच फ्लावर मैंने रेस्क्यू रेमेडी भी डाल दी, और क्योंकि वो चिंता में गए थे तो रेड चेस्टनट डाल दी। और मैं वो पानी उनको देती हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं, पितृलोक में पानी नहीं मिलता है, ठीक है, वो प्यास से रहते हैं, इसीलिए पानी देना उनको ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे, और साथ में जो वो पानी उनके लिए बनाया था, खुद के लिए भी सेम मिक्स बनाया घर में सबके लिए। उससे क्या हुआ, वो पर्टिकुलर इमोशंस जो थे ना, वो लोअर डाउन होने लग गए, सब में लोअर डाउन होने लग गए, क्योंकि हमारे डीएनए से वो रिलीज़ होता जाता है। जो ट्रॉमा उनको लगा वहाँ एक्सीडेंट में, वो ट्रॉमा आपको भी तो लगा ना, कि अभी उम्र ही क्या थी, एकदम से कैसे चले गए, हुआ क्या अचानक, एक बर्ड ही तो आया था सामने से, कैसे हुआ। और दूसरी स्पेशल चीज़, जहाँ पे इनकी अकाल मृत्यु हुई है, वहाँ पे ज़रूर 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 जाएं, चाहे स्प्रे बॉटल लेके जाएं, चाहे पानी लेके जाएं, पर आप जाएं और वहाँ पे ज़रूर आप थोड़ा सा पानी डालें, कि वो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो स्पिरिट फॉर्म में जब आप आ जाते हैं, तो आप कई बारी भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आपका डायरेक्शन क्या है, बट आपकी एनर्जीज तो वहाँ पहुँचती है, लेकिन कन्फ्यूजन रह जाती है कि मुझे करना क्या है, मैं हूँ क्यों यहाँ, और मुझे यहाँ से जाना कहाँ है। तो स्पिरिट कई बारी वहीं पे ही अटक के रह जाती है, जैसे कहते हैं ना, प्रेत लोक में अटक गए, क्योंकि उसकी विशेष पूरी नहीं हुई। तो इसीलिए वहाँ पे भी, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, उधर भी आप ये बैच फ्लावर ज़रूर पानी डाल के आएँ, चाहे पानी स्प्रे करके आएँ, चाहे पानी का कटोरा रख दें, चाहे पानी थोड़ा वहाँ पे अर्घ दे के आएँ, जहाँ पे भी हुआ, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आप इस बात को ध्यान रखें। तो ये रिचुअल तो वो कर रहे थे, साथ में पूरे पितृपक्ष भी उन्होंने यही किया, कि जो जो एनर्जीज वो बताते गए कि एज सच के ये एनर्जी ऐसे हमें तंग कर रही है, या मतलब ये पर्टिकुलर पितृ हमें ऐसे तंग कर रहा है, मतलब अब एक बारी जब डेथ हो जाती है, तो आप उनको पितरों में ही मानते हैं ना, चाहे आपको तो नहीं पता ना कि वो प्रेत लोक में गए या यहीं फंसे हुए हैं, या क्योंकि अगर वो हैप्पी होंगे तो आपको हैप्पी साइंस भेजेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे, हर चीज़ में आप उनको बुलाएंगे, दे कैन बिकम योर गार्डियन एंजल ऑल्सो। बट अगर आप देख रहे हैं कुछ इंडिकेशंस नेगेटिव आ रहे हैं, आपके घर के अंदर वरी और बढ़ रही है, टेंशन और बढ़ रही है, कंफ्यूजन बढ़ रही है, तो समझिए कहीं ना कहीं कोई तो पितर आपका परेशान है ना। तो बैच फ्लावर लीजिए, उनको भी दीजिए, और आप देखेंगे कि आपको कितनी जल्दी रिलीफ मिलेगा। ये तो इस लड़की की स्टोरी थी, जो एट द एज ऑफ 35, मैंने कल भी आपको बताया था, जब आप 30s में आ जाते हैं, मिड 30s में आ जाते हैं, तब आपके पितर एक्टिव हो जाते हैं आपके अंदर। आप फिर देखेंगे कई बारी, अगर किसी ने जैसे अपने फादर को खो दिया, तो वो उसका जो मतलब चाल चलन होगा, जिसने अपने फादर को खोया, वो एकदम उनकी तरह एक्ट करने लग जाएगा। तो इसका मतलब द फादर इज़ वर्किंग थ्रू दैट चाइल्ड। तो आपको फादर को शांत कराना ज़रूरी है। अब कल की स्टोरी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ वेरी गुड डे, और भगवान करे आपके पितृ हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद ना के रखें। नमस्ते।